शायद ये 12th क्लास में वगैरह में कम नंबर मिले इसलिए मायूस हुए थे, जैसे जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे थे। फिर तुरंत पता लगा नहीं ऐसी कुछ नहीं, तो कॉलेज में भी चले गए, इंजीनियरिंग भी कर लिया, एमबीए भी कर लिया। फिर हम बोले प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे पता नहीं, हमको समझ नहीं आता सब। फिर उसके बाद जॉब के बारे में उतना अधिक मत सोचिए, मिल रहा है, जॉब भी मिल गया बहुत अच्छे। अरे तो पैकेज होगा 2 करोड़ 3 करोड़ का आजकल चलता रहता है, उस चक्कर में तो नहीं है। तो बोले नहीं वो तो पैकेज में बहुत है। अरे तो फिर उसमें मुसीबत क्या है? तो जब उसको हमने साक्षात देखा तो भगवान ने सब प्रकार के सौंदर्य, पैसा, सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी वो लड़की गुमसुम रहती। तो बोले डायरेक्टली उससे बात करें, तो उससे बोले बेटा तुम ये बताओ तुम क्यों गुमसुम बैठती हो, क्यों होता है, क्या होता है? बोला अंकल मुझे यही समझ में नहीं आता है, मैं बैठती हूँ घर में, जब भी अकेले रहता हूँ तो मुझे उदासी, एक घबराहट, एक अंदर में उलझने ऐसी लगती है। तो उलझने कब लगती है? लोगों ने तो ये कहा जिनके पास पैसा नहीं रहता या पैसा चले जाता है, शेयर मार्केट में डूब जाता है, तब उसको अंदर उलझन होती है। किसी ने कहा कि पोस्ट के लिए बेचारे अच्छा डिपार्टमेंट के चक्कर में रहा तो इसलिए हुआ, पोस्ट ना मिलने के लिए परेशान है, बॉस किसी ने परेशान किया, पत्नी और पति से झगड़ा हो गया और ऐसे पूरा तंग कर रहे हैं तो फिर झगड़ा हो गया, समाज में उसको नाम मिल रहा तब भी हो गया। ये चीज तो मैंने सुना हो। पहला है तुमको हर चीज में पैसा, तो भगवान ने कमी नहीं दिया, इतना बड़े पैकेजेस है, इतना पैसा है, और अभी शादी भी नहीं हुई, और आपको फिजिकल मेंटल में भी इतना अधिक भगवान ने साथ दिया कि इतना खूबसूरती, हर चीज कोई भी कमी नहीं है। फिर आपको पोस्ट के बारे में कोई कमी नहीं, इतने कम उम्र में इतना अच्छा पोस्ट में सब देखे। और फिर आज में तुमको नाम भी सोसाइटी में पूरे आपके जितने भी आजू बाजू नियरेस्ट डियरेस्ट आपके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, तुम क्यों खुश नहीं? तो बोले यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि तुम कम से कम बाहर जाकर के जाते होंगे? बोले नहीं मैं हर प्रकार की करती हूँ, मैं मॉल भी जाती हूँ, उधर भी जाती हूँ, दोस्तों के जाती है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ये सब भी सब चीजें हैं, ऐसी कुछ भी नहीं है, फेसबुक व्हाट्सएप सब चल रहा है, उसके बावजूद भी जब मैं अकेले रहता हूँ। क्या क्वेश्चन है, क्या आपके बच्चे या हम कभी ऐसी हो जाते हैं क्या? और अंदर क्यों नहीं पड़ता? बहुत सिंपल बात है, कोई भी चीज मेरे कॉन्शियस माइंड में आता है, अच्छे विचारों का अपनाना, अच्छे लोग साथ रहना बहुत कठिन काम है, लेकिन उसके साथ जिंदगी निभाना बहुत सरल है। इसके विपरीत नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोग साथ रहना बहुत सरल है। 99% आजकल हो गए, टीवी मोबाइल ये वो पूरा एकदम फैला हुआ है, तो उसको अपनाना बहुत सरल है, लेकिन उसके साथ जिंदगी निभाना बहुत कठिन है। शायद कहीं ऐसी हो, मेरे माइंड में आए, तो मैंने उनको सब तरह से बोला ऐसी कोई थ्रेटनिंग, कोई ऐसी बातें, ऐसी ब्लैकमेलिंग, बोला ऐसी कुछ भी नहीं है। फिर मेरे को ये बताइए ऐसी कौन सा दुनिया के अंदर में ऐसी कौन व्यक्ति है जो सब प्रकार के संपन्न, कोई ना कोई बहाना मार के हम लोग हमेशा रोते रहते हैं, तो इसके पास कोई बहाना नहीं, ये क्यों रो रहे? ये क्वेश्चन आया। तब फिर मैंने उनको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया, आपको पद की, आप जो परेशान हो तो पैसे के लिए नो, आप भी जानते हैं। बोला हाँ यस। आपको पोस्ट के लिए? बोला नहीं, वो भी मैं, आप जानते हो मेरे को बड़ा पोस्ट मिला, बड़ा पैकेज मिला। तो फिर आप क्या खुशी के लिए ढूंढ रहे हो? बोला हाँ खुशी के लिए मैं ढूंढ रही हूँ। तो बोले बस यही तो गलती हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, कितना आसानी से मैं बोल दिया। लोगों को अभी भी आप सुन रहे हो तो आपको लगेगा, तो बोले सब चीज है, सब कुछ है दुनिया में। कहीं कोई लड़की किसी के घर में जाती है तो चारों ओर वैभव वैभव, 4 10 20 कार लगी रहती हो, नौकर चाकर, पैसा घीसा, लेकिन वो जो लड़की है, बाबा भी पूछते हैं बेटा तेरे पास सोना चांदी सब कुछ है, तू खुश क्यों नहीं? बोला पापा यही तो यही तो समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए वो बोलती है। तो फिर मैंने उनको एक ही प्रश्न कहा, ठीक है तुमको सिर्फ खुशी के लिए, तो टेम्परेरी अरेंजमेंट, शॉर्टकट मारते हैं, जैसे मान लीजिए मॉल में चले गए शॉर्टकट, कोई टीवी में देख ले फुवर टाइप का कोई हंसी मजाक आ गया तो उसको, ये सब शॉर्ट टर्म वाला कभी सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। जिसको अगर राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की विधि से बोले तो राइट ब्रेन सिर्फ भाव लेता है, लेफ्ट ब्रेन में पूरा लॉजिकल है, पूरा मैथमेटिक्स है, हर चीज कैलकुलेशन इधर, सिर्फ राइट ब्रेन में भाव लेता है। उस भाव को राइट ब्रेन में या आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाले हो कि नहीं, तो उसको समझ में नहीं आए बात। फिर मैंने बोला कि बहुत सिंपल है, अभी भी निकाल सकते हो, आपके दिमाग में जो प्लॉट है ये ऐसे बैठा हुआ एक चीज, उसको आप निकाल दो। तो बोले कैसे निकाले अंकल? फिर मैंने उनसे यही कहा
कि बचपन से लेकर माँ बाप इतना प्रेशराइज करते, तू इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, कभी उस बच्चे को नहीं, मेरे ख्याल से गर्भ में रहते तभी से शुरू होता कि लड़का होगा कि लड़की होगा। फिर बाहर आते साथ बोलता मेरा बेटे को तो मैं इंजीनियर बनाऊंगी, तो पत्नी बोलती नो नो, मैं तो चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं बनी, वो डॉक्टर बने। वो बच्चा सोचता है अरे यार मैं कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने, जो चाहे मेरे ऊपर थोप रहे। उसको तो कभी आपने जिंदगी में पूछा है कि तुम क्या बनना चाहते हो? और उस समय पूछो जब उसका विवेक आ जाएगा, जब आईक्यू डेवलप होगा, तो ठीक है, आज हमने उनके दिमाग में आईक्यू तो डाल दिया, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट तो डाल दिया, उसको डेवलप किया, चारों ओर गूगल विगल विंडोज विंडोज माइक्रोसॉफ्ट सब डाल करके तुमने तो ऐसी परफेक्ट तो कर दिया, लेकिन मनुष्यत्व तो बनाया क्या? सबसे अधिक जीने की राह दिखाए क्या? खुशी का दिखाए। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा बहुत खुशी होगी। तो मैंने यही कहा तुम्हारे गलती नहीं बेटा, हम लोग के जो समाज में आज जो हो रहा सिर्फ आईक्यू, बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को देख के दया आ जाती, जिसको देखो चलो बेटा ट्विंकल ट्विंकल गाओ, फिर ये गाओ, वाह ये मेरा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्रतिभा जैसे जैसे दिमाग बढ़ता है वो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बढ़ती है, तो उसके ऊपर में प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत स्वाभाविक है। तुमको इस समय ईक्यू, उसको भाव, कैसे जिंदगी जीना है वो आपने बताया कि ह्यूमन बीइंग की है क्या। तो फिर मैंने एक ही क्वेश्चन कहा, तुम पोस्ट के लिए नहीं जाना चाहते हो, खुशी के लिए जाना चाहते हो। ये भी गलत हो गया, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठा अगर मेरा रिजल्ट सही नहीं आएगा, एग्जामिनेशन अच्छा पास नहीं करूंगी, तो मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, मुझे पोस्ट नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी, गाड़ी नहीं मिला, खुशी नहीं मिलेगी। तो खुशी के लिए नहीं जीना है। एक ही वर्ड यूज करो, एक छोटा सा शब्द चेंज कर दो आजकल डिक्शनरी में, खुशी के लिए के बदले में खुशी से। जिस दिन तुमने प्रतिज्ञा करके आज से मैं कसम खाती मैं खुशी से जीना चाहता हूँ, जिस दिन आपने बोल दिया मैं खुशी से जीना चाहता हूँ, उसका मतलब तुम्हारा कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन सब अलग हो गए। मतलब अब तुम अच्छे नंबर मिले तब भी खुशी से जीना चाहते हो, नहीं दिया है तो खुशी से जीना चाहते हो, पोस्ट मिला तब भी खुशी से, कोई भी प्रकार का होगा सिर्फ खुशी से। भगवान मेरे अंदर में काम क्रोध लोभ और ये सब चीजें सब अटैचमेंट डाल दिया, क्योंकि मेरा मोह के कारण मैं अटैच्ड पड़ी रही। मोह में क्या होता है, मोह क्या होता है, अटैचमेंट। मेरा पोस्ट, मैं इस पोस्ट में, मेरा पोस्ट छूट ना जाए, तो मोह जैसे हुआ अटैच जिससे होता है, तो उसमें दो चीज आती है, एक भय और दूसरा होता है भय और चिंता। तो देखिए कितना इजी हो गया। किसी के प्रति बहुत अधिक मोह रहेगा तो 100% लिख लीजिए, दो गुना आप में आ जाएगा, एक भय और दूसरा चिंता, टेंशन। उसको अगर दूर करना है तो मोह अटैचमेंट हटा दीजिए। एपीजे कलाम जी को देखिए, जो ऐसे नहीं एकदम साधारण, अगर वो मिसाइल मैन बना तभी उनको घमंड नहीं था, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने तब भी घमंड नहीं था, उसके बाद वो टीचर बन गया तब भी वैसी था। उदिये सविता रक्तो रक्त चस्त बने संपत्तो चाहे विपत्तो माता बेरुक्ता, चाहे कितना भी दुख हो चाहे सुख, हमेशा मुंह में खुशी दिखाई दे, वही आदमी है। क्या मैं ऐसे बन सकता हूँ? आप अपने से प्रश्न पूछिए, खुद ही बोलिएगा यस अब मुझे समझ में आ गया, खुशी के लिए नहीं जीना है, मुझे खुशी से जीना है। और जिस दिन आप बोल देंगे ना जोर से मैं खुशी से, तो आपको वो जो मोह वाली बात है, अटैचमेंट है, इसके जाने से नहीं मेरा नुकसान होगा, ये पोस्ट ना मिले तो मेरा, ये जो धक से लगता है ना, वो ही आपका दिल को बिठा देता, अंदर में उलझन और मायूसी छा जाते हो। क्योंकि मैं हमेशा फ्यूचर का देखता हूँ, फ्यूचर देखता हूँ, फ्यूचर देखता हूँ। इसलिए प्लीज एक और कहावत सुन लीजिएगा, पास्ट इज एक्सपीरियंस। मेरा अनुभूतियों को मैं एक पॉजिटिव में लूं, बस हो गया, उसके दुख के पोर्शन नहीं लूं, अरे मेरे साथ ऐसी क्यों, छोड़ दीजिए प्लीज। 20 साल से भी बोल रहे हो, पास्ट इज एक्सपीरियंस, फ्यूचर इज एक्सपेक्टेशन। पता नहीं कहीं नौकरी छूट ना जाए, पता, अरे भैया जब पता नहीं नौकरी छूट जाएगा तो शायद तुम उससे अच्छा नौकरी मिलने वाला, ये क्यों नहीं सोचते? तो कभी हमारे माइंड में पॉजिटिव नहीं, हमेशा नेगेटिव आएगा। ये हो गया तो क्या होगा, मेरा ईएमआई कैसे होगा, मैं कैसे पेमेंट करूंगा? कभी आपने सोचा वो नौकरी छूटने से तुम्हारा एक बैरियर खत्म हो रहा है, दूसरा आयाम में जाने वाला, व्हाई नॉट यू थिंक इन पॉजिटिव? तो ये हमको थोड़ा सा प्लीज, हम अभी आज उड़ गए तो हमारे बच्चों को कम से कम हम नहीं सीखे तो अपने बच्चों को तो सिखाइए कि
भैया एक्चुअल लाइफ क्या होता है, खुशी से जीना है, कोई भी कंडीशन हो। मेरे को ये बताइए कौन ऐसी दुनिया में है जिसके पास पैसा कमी हो खुशी से नहीं, किसी को खुशी से जीने के लिए कोई बंदिश नहीं, भगवान बोलता है। और परमात्मा से उठ करके आजकल आज आप और हम जो प्रार्थना करें, हे परमात्मा मेरा खुशी से जीना है, मेरे अंदर संतुष्टि हो, मेरे पास खुशी हो, मेरे पास जो ब्लिस लाइफ हो। मैं इसीलिए बोला हूँ, कल भी बोला हूँ कि आपको बैलेंस लाइफ जिस दिन शुरू करोगे तो वो आपका ब्लेस्ड लाइफ होगा, आशीर्वाद वाला होगा, वही ब्लिस लाइफ में कन्वर्ट होगा, परमानंद के साथ जीना चाहोगे। और जिस दिन ब्लिस्ड लाइफ हुआ उस दिन ब्यूटीफुल एंड हैप्पी लाइफ आप निर्वाह कर सकते हो। तो ये अपने दिमाग में बैठिए, कसम खाइए, यस मेरे को कंडेंसेशन से कोई मतलब नहीं, मेरे नियरेस्ट परिस्थितियां इससे मेरे कुछ मतलब नहीं है। मुझे अपना व्यक्तिगत देखना, मैं खुशी से जीना चाहता हूँ लाइफ लॉन्ग। और लाइफ भी वही है कि जितने साल तुम खुशी से जीते हो वही तुम्हारा लाइफ है, बाकी 90 साल तक जीने से कोई मतलब नहीं। जितना कि अगर 90 साल तुम अगर खुशी से जी लिया तो तुम्हारे जैसे मनुष्य नहीं है, तुम तो देवता कहलाओगे। कोशिश कर।